इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, यानी कि आईपीआर के बारे में। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ आईपीआर और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स के आईपीआर होते हैं, जिसमें कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है और ट्रेड सीक्रेट है। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। So, intellectual property right or IPR are the rights given to the person over the creation of their mind. So, ऐसी चीज़ जो किसी पर्सन ने अपने माइंड का यूज़ करके डेवलप की है, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टी पर उस पर्सन का राइट होता है और उसको ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। It usually gives the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उस पर्सन को जिसने वो चीज़ या वो प्रॉपर्टी डेवलप की है उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं उस प्रॉपर्टी पर, जैसे कि वो उस प्रॉपर्टी को किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, या फिर वो उसको कैसे सेल करना चाहता है, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना चाहता है। ये कुछ राइट उस पर्सन को दिए जाते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैन बी क्लेम्ड एट नेशनल और रीजनल लेवल। तो यदि आपने किसी कंट्री में कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो आप उस प्रॉपर्टी को उस कंट्री लेवल पर क्लेम करके राइट ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी प्रॉपर्टी के लिए आपने कुछ क्रिएट किया है तो उसके राइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें आप अप्लाई करके वो राइट आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ताकि आपको समझ आए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला है कोका कोला की जो रेसिपी है उस पर कोका कोला कंपनी का राइट है, वो किसी और को नहीं पता है या वो और किसी के पास नहीं है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस पर भी मेरा राइट है, मैं इसको कैसे आगे पब्लिश करना चाहता हूँ, मैं किसको देना चाहता हूँ ये वीडियो, कौन इसको देख सकता है, कौन इसका यूज़ कर सकता है और कौन इसको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इस पर मेरा राइट है। तो ये जो वीडियो है इस पर CBSE, CS एंड IP के राइट्स हैं। नाइकी का जो लोगो होता है उस पर नाइकी कंपनी के राइट है। इस लोगो को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, यदि कोई और यूज़ करता है तो कंपनी के पास ये अधिकार रहते हैं कि वो उस पर कोई लीगल एक्शन ले सकता है। इसके अलावा भी कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेबसाइट के कंटेंट होते हैं जिन पर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाली कंपनी का या वेबसाइट को डेवलप करने वाली कंपनी के राइट्स होते हैं। तो इसको ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कोका कोला रेसिपी या ये जो वीडियो आप देख रहे हैं या ये लोगो जो आप देख रहे हैं, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं और इस पर जो कंपनी के राइट रहते हैं उसको ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सबसे पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है कॉपीराइट, सेकंड है पेटेंट, थर्ड है ट्रेडमार्क, फोर्थ है ट्रेड सीक्रेट। तो IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों दिए जाते हैं, इसका मेन पर्पस है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना ताकि वो अलग अलग तरीके के इंटेलेक्चुअल गुड्स बनाते रहें। जब किसी प्रॉपर्टी पर जो किसी पर्सन ने डेवलप की है उसको राइट्स मिल जाते हैं तो उसका ये अधिकार उसमें रहता है कि वो उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना चाहता है, उसको कैसे सेल करना चाहता है, उसकी क्या प्राइस रखना चाहता है या उसको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो ऐसा करने से जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को बनाया है उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। सो IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का यही मकसद है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल गुड्स को क्रिएट करें।
इंटेलेक्चुअल गुड्स पर जो प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं वो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं लिमिटेड पीरियड के लिए मिलते हैं। अब हम इन चारों टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी राइट्स आखिर क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉपीराइट को कि कॉपीराइट क्या कहलाता है और इसका क्या यूज़ है। So copyright or author's right is a legal term used to describe the rights that creator have over their literary or artistic work। यदि आपने कुछ चीज़ बनाई है, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, उस पर आपका कॉपीराइट होता है। आपने ये सिंबल ज़रूर देखा होगा, ज़्यादातर वेबसाइट्स पे सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है ये कॉपीराइट है। बुक्स में भी आपको दिखा होगा कि ये सिंबल लिखा रहता है और लिखा रहता है ये बुक किसके अंडर कॉपीराइटेड है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक है। जब आप किसी प्रॉपर्टी को बनाते हैं सो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी पर आपका कॉपीराइट हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी पर लीगली उसको यूज़ करने का केस करना चाहते हैं तब इस कॉपीराइट को रजिस्टर होना इम्पॉर्टेंट है। तो इस किसी प्रॉपर्टी को आपको नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर करना पड़ता है, तभी आप किसी के खिलाफ अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। कॉपीराइट किस किस आइटम को हम कर सकते हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बुक्स को, म्यूज़िक को, पेंटिंग को, स्कल्पचर को, फिल्म को, कंप्यूटर प्रोग्राम को, डेटाबेसेस को, एडवर्टीजमेंट को, मैप्स को एंड टेक्निकल ड्राइंग्स को हम कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शंस आर ऑटोमेटिक। वंस यू क्रिएट समथिंग इट इज़ योर्स। टिपिकली द पब्लिक लॉ ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट एक्सपायर्स 50 to 100 years आफ्टर द क्रिएटर डाइज डिपेंडिंग ऑन दी ज्यूरिडिक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस कंट्री में आप कॉपीराइट ले रहे हैं। तो जनरली कॉपीराइट 50 से 100 ईयर्स तक रहता है या फिर ऑथर जिसने वो प्रॉपर्टी बनाई है उसके मरने तक वो राइट उसके पास रहता है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पर CBSE, CS एंड IP का कॉपीराइट है, यानी कि जिस चैनल पर ये वीडियो है जिसने बनाई है उस पर उस चैनल का कॉपीराइट होता है। तो ये था कॉपीराइट। अब हम चलते हैं पेटेंट्स की तरफ और देखते हैं पेटेंट्स क्या कहलाते हैं। सो अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो पेटेंट्स उन इन्वेंशंस के लिए दिए जाते हैं जो कि एक प्रोडक्ट हो सकता है या एक प्रोसेस भी हो सकती है, जो कोई नया वे बताती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या कोई टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो याद रखिए पेटेंट जो है वो एक प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है या फिर एक प्रोसेस के लिए भी हो सकता है। टू गेट अ पेटेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन about the invention must be disclosed to the public in a patent application। तो पेटेंट आप जब रजिस्टर कराते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको जो पेटेंट आप करा रहे हैं उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है, या फिर जो भी प्रोसेस है आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको पब्लिकली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पेटेंट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस दैट आर न्यू, non-obvious and useful, such as new processes, machines, article of manufacture और composition of matter। जैसे कि iPhone 12 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है उसको एप्पल ने पेटेंट करके रखा है, या फिर यहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है उसका जो डिज़ाइन है उसके लिए भी एप्पल के पास इसका पेटेंट है। तो कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसे ही कोई प्रोसेस भी हो सकती है
या फिर कंपोजिशन ऑफ मैटर भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी दवाई के लिए क्या क्या मटेरियल मिलाकर कौन सी दवाई बना रही है वो भी पेटेंट करा सकती है। पेटेंट जनरली 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करा रहे हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग ड्यूरेशन है जो कि जनरली 20 ईयर्स की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ट्रेडमार्क्स के बारे में। A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of the other enterprise. Trademark are protected by intellectual property rights. ट्रेडमार्क जैसे कि आप जानते होंगे किसी कंपनी का कोई जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं। तो ट्रेडमार्क भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपने जनरली दो साइंस लोगोस पर देखे होंगे, एक तो रहता है आर, दूसरा रहता है टीएम। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर लिखा हुआ है और यहाँ पर टीएम लिखा हुआ है। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क और आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो जो ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड होते हैं उनको हम आर से डिनोट करते हैं और जो ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होते हैं उसको जनरली हम टीएम से डिनोट करते हैं। आप ट्रेडमार्क्स को रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आप नेशनल लेवल पर या रीजनल लेवल पर इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया में हैं तो आप इसको इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप इसको वर्ल्ड वाइड रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इसको इंटरनेशनली भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेडमार्क ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड फ़ी भी जमा करनी पड़ेगी। ट्रेडमार्क जनरली 10 साल के लिए दिया जाता है। अगेन ये वेरी करता है आपने ट्रेडमार्क को कहाँ पर रजिस्टर किया है। अब हम बात करेंगे ट्रेड सीक्रेट्स की। तो ट्रेड सीक्रेट्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक प्राइवेट इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस because it gives the business a competitive advantage in its marketplace. ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस और सीक्रेट का मतलब आप जानते ही हैं। तो ऐसा सीक्रेट जो कोई कंपनी डिस्क्लोज करना नहीं चाहती है उसी को हम ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है कोका कोला, वो कोका कोला कैसे बनाती है, उसकी रेसिपी क्या है, वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करेगी, इसको ही हम ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स आर नॉट मेड पब्लिक अनलाइक पेटेंट्स। जैसे कि आपको पता होगा पेटेंट्स में आपको जो भी प्रोसेस है या प्रोडक्ट है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है, लेकिन ट्रेड सीक्रेट में आपको वो प्रोडक्ट या प्रोसेस जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं और जो कि सीक्रेट है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड विदाउट ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन। तो ट्रेड सीक्रेट को रजिस्टर भी नहीं करना पड़ता है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन करते टाइम भी आपको सीक्रेट के बारे में बताना पड़ेगा, इसलिए ट्रेड सीक्रेट को रजिस्टर भी नहीं करना पड़ता है। रेसिपी फॉर सर्टेन फूड्स, बीवरेजेस लाइक कोका कोला, स्प्राइट, new inventions, software process, computer program, pharmaceutical test data, etc. are comes into trade secret। जैसे कि कोई दवाई है जो बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है, या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसे कि विंडोज़ कैसे काम करता है। आपको एक सीडी मिलती है और आप उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लगता है, लेकिन वो कैसे बना हुआ है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, ये आपको नहीं पता चलता है। इसी को हम ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट सीक्रेटली अपने पास रखे हुए है, किसी को नहीं बताना चाहता। A trade secret owner, however, cannot stop others from using the same technical or commercial information if they developed such information independently by themselves। यदि कोई पर्सन किसी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट को खुद से डेवलप करता है, यदि आप कोका कोला देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और आप अपने इंटेलिजेंस से, अपने इंटेलेक्ट से
कोका कोला की रेसिपी को डेवलप करते हैं, तब कोका कोला कंपनी आप पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। आपका पूरा राइट है कि आप उसको खुद से इन्वेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई होप आपको समझ आए होंगे, ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू।